सुनो, जिनकी सरगोशियाँ अपने रब से होती हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो रब जिसे ना नींद आती है और ना ही ऊँघ, और जो अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, तो वो कैसे आपकी आह से बेखबर हो सकता है? वो कैसे आपकी फरियाद से बेखबर हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो तो आपकी एक एक सांस से वाकिफ़ है। वो तो आपके दिलों के हाल तक जानता है। आप बस अल्लाह पाक से मांगने वाले तो बनो, फिर देखो वो कैसे कैसे आपकी हाजतें पूरी करता है। अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत रखो। जब अल्लाह से तुम्हारा रिश्ता मजबूत और गहरा हो जाता है, तो वो तुम्हें भटकने नहीं देता। गुनाह के दर पर खड़े होने के बावजूद वो तुम्हें वापस खींच लाएगा। वो तुम्हारी पुकार का जवाब ज़रूर देगा। वो तुम्हारी मोहब्बत का जवाब ज़रूर देगा। नमाज़ों में सुकून की सूरत में, गुनाहों से इज्तिनाब की सूरत में, सजदों से लगाव की सूरत में। तुम उसे पुकारे जाओ और बस पुकारे जाओ, और वो तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। अल्लाह बहुत मेहरबान है। अल्लाह को पता है किस शिद्दत से तुमने उसे पुकारा है और किस शिद्दत से तुमने सब्र का दामन पकड़ा हुआ है। यकीनन तुम्हारे लिए कोई बड़ा मौजज़ा है। इसीलिए तो अल्लाह ने अब तक तुम्हें इंतज़ार से थकने नहीं दिया। बस इंतज़ार करना सीखो, सब्र करना सीखो। और पता है, सब्र होता नहीं, किया जाता है। अपनी तकलीफ़ों पर, अपने गमों पर और अपनी मुश्किलों पर, अपने गुस्से पर और अपनी आजमाइशों पर, गर्ज़ हर उस चीज़ पर सब्र किया जाता है जिसके आगे हम बेबस हों, जो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। और सब्र करने वाले हमेशा अल्लाह का साथ पाते हैं। वो सबकी सुनता है। तुम दुआ करके तो देखो, बस फिर तुम देखना, तुम उसे अपना बेहतरीन मददगार पाओगे। वो तुम्हारी हर बात सुनेगा, तुम्हारी आहें सुनेगा, तुम्हारी सिसकियाँ सुनेगा, यहाँ तक कि वो तुम्हारी खामोशी को भी सुनेगा। और वो तुम्हारे आंसुओं की तड़प पर हंसेगा नहीं, बल्कि एक दिलासा दिल में डाल देगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल हर लम्हा साथ हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जब कोई टूट कर तड़प कर मुझे पुकारता है, तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ, उसकी तकलीफ़ को दूर करता हूँ। वो तो खामोशियों की ज़बान सुनता है। तुम्हारी आहें और सिसकियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। बस तुम अल्लाह पर भरोसा तो रखो।